किसको अज्यूम कर सकते हैं जिसका अपन को बहुत आसानी से स्क्वायर मिल जाए। इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगी 80। ठीक है, कुछ मत करिए, 80 का स्क्वायर और 80 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 81 जोड़ दीजिए, जो भी रहेगा वो आंसर। अब देखिए 8 का स्क्वायर अपन को पता है कितना होता है 64, और ये 0 स्क्वायर है, 2 0 बढ़ा दीजिए और इसमें 80 और 81 को ऐड कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। ये आ गया 1, ये आ गया 6 5 6 6 5 6 1, यही है ना आंसर। अब देखिए अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 था ये, अब अपन एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर हमें मान लीजिए 91 का स्क्वायर निकालना है। सबसे ये क्या हो गया, ये अपना गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर। अब देखिए 91 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अज्यूम करते हैं वो नंबर जिसका बहुत आसानी से स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो इस केस में सबसे आसानी से जो नंबर जिसकी वैल्यू निकाली जा सकती है तो वो क्या है 90 का स्क्वायर। अब 90 के स्क्वायर में एक बार 90 जोड़ दीजिए, मतलब अज्यूम नंबर, और एक बार जोड़ दीजिए गिवन नंबर, आपका आंसर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर पता है अपन को कितना होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब उसके बाद 2 0 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे 90 का स्क्वायर है ना, अपन 9 का स्क्वायर लिखा है 81, अब 2 0 और जोड़ दिए गए, और उसके बाद फिर 90 और 91, ये दोनों को जोड़ दिया, जो भी रहेगा वो आपका आंसर है 8281, यही होता है आंसर। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, यही होता है। तो अब अपन ने ये सीख लिया कि अगर लास्ट में डिजिट 5 हो या 6 हो या 0 हो या 1 हो, ये हमने आज सीख लिया कि अगर लास्ट डिजिट 5 6 0 या फिर 1 होता है तो हम उसका स्क्वायर बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया। आज मैंने आपको बताया 5 का 6 का 0 का आपको पहले से पता था, और लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो उसका मैंने आपको बता दिया स्क्वायर निकालने का तरीका। अब मैं आपको बाकी का आइटम कल बताता हूँ। तब देखिए इनमें 5 6 0 1, अब बाकी के जो बचते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। एक बार आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं कल बता ही रहा हूँ। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस ये है कि मैथ्स को कभी आप रटना मत। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स कभी भी रटी नहीं जाती। मैथ्स जिसने रट ली वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, मार्क माय वर्ड्स। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 116 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया गिवन नंबर, और अज्यूम करेंगे 115 हो जाएगा, 115 का स्क्वायर प्लस 115 116, अज्यूम नंबर और गिवन नंबर को जोड़ दिया, ये अज्यूम नंबर और गिवन नंबर को दोनों को जोड़ दिया, आंसर क्या आएगा, जो भी रहेगा वो 116 का होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 115 का होल स्क्वायर निकालने के लिए अगेन 25 पहले लिख दीजिए, फिर 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 करने से अच्छा अपन एक काम करते हैं ना, 11 का स्क्वायर अपन को पता है 121, एक बार और 11 जोड़ देते हैं तो 132 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। सो 116 स्क्वायर 116 का स्क्वायर निकालने के लिए 115 का स्क्वायर पहले अपन ने निकाला 13,225। अब इसमें आप 115 और 116 और जोड़ दीजिए, जो रहेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए है क्या इसमें कुछ डिफ़िकल्ट। इसी तरह से 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, 6 डिजिट वाले कितने भी नंबर्स रहेंगे आप उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि स्क्वायर्स कैसे आना है।
अभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट स्क्वायर्स तो पूछ लिए जाते नहीं हैं, अब उनको पढ़ना है कि कुछ अलग बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन एक ट्रिक अपन को पता चल गई तो उससे ये हो जाएगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम सिर्फ अप्लाई कैसे करना है वो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ जिसको अपन सॉल्व करेंगे, तब ये कैसे यूज़ होता है वहाँ मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल में शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए कि सिर्फ एक चीज़ हमने आपको रटने के लिए कहा है, वो है 5 का स्क्वायर, और उसको भी रटने के लिए नहीं कहा है। 5 को 5 बार जोड़ा तो 25 आया, बस सिर्फ हमने उसका यूज़ किया है। और बताइए किसी और चीज़ का यूज़ किया है? 5 का स्क्वायर निकाला और जितना भी है आंसर सारे आपके सामने है ना। चलिए, दिस हैज बीन गिवन बाय KNOWLED, नॉलेज इन्फिनिटी एकेडमी। ट्रिक्स बाय सुदीप अग्रवाल। सुदीप अग्रवाल, JABAOBUR, जबलपुर मध्य प्रदेश। नॉलेज इन्फिनिटी एकेडमी, जबलपुर मध्य प्रदेश। हम कहते हैं जज द परफेक्शन एंड टच द परफेक्शन, जज द परफेक्शन एंड टच द परफेक्शन। These tricks are given by सुदीप अग्रवाल। अब देखिए, अब जो कल मेरे को आपको बताना है वो डिजिट्स रहेंगे 2, 3, 4, 7, 8, 9। ये 6 डिजिट्स का कल मैं आपको बता दूंगा मेरे आधे पन्ने। ये तो अपन को थोड़ा सा ज़्यादा समझाने में समय लग गया, लेकिन अब जो आगे क्वेश्चंस होंगे उसको समझाने में मेरे ख्याल से 5 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और खासकर अगर स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया है तो मेरे ख्याल से 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड मैक्स टू मैक्स बहुत है। और जब मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, मेरे 8-10 वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मैथ्स रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है, खुदा ने चाहा तो हो सकता है कि मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। जो पहले आप लोग छोड़ाया करते थे वो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे कि मैथ्स का पेपर है वो सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।